मैं अपना बच्चा जो है वो कुर्बान नहीं करता, लेकिन ये है कि जो वो भी मैंने 2 दिन पहले अनाउंस की थी 52 लाख ईच पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। लेकिन इस वक्त जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि इतने बड़े वाक़ये के बाद जिस तरह ब्लास्ट किया गया पटरी को, ट्रैक को, और जो फोर्सेस ने किया उसकी तो एक्नॉलेज पूरी कौम कर रही है, और वो तो एक इंटरनेशनल मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। और बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो भी अब कह रहे हैं कि 9 सुसाइडर्स को कैसे आपने डिफ्यूज़ किया, कैसे काबू किया, और फिर उस दौरान कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि पहले जितनी शहादतें हुई आपको पता है कि फोर्सेस से पहले पहुंचने से पहले दहशतगर्दों ने की। उसके पीछे कौन कौन था वो भी मैं तफसील बता चुका हूँ, और वो आपस का लिंक भी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है कि किस तरह दुश्मन जो है वो हमारे मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश करते हुए वो कर रहा है। और पूरी जो बॉर्डर लाइन है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पे जो कौंसल खाने हैं हिंदुस्तान के, वो यही काम पे मामूर है। लेकिन हम अपना काम करते हुए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक हम ट्रैक क्लियर कर देंगे। लेकिन मैं बड़े महफूज तरीके से बात करते हुए ये कहूँगा कल इंशाल्लाह ताला हम अपनी ट्रेन सर्विस जो है शाम तक जो है उसको रिस्टोर कर देंगे। और इसमें मैं अपने तमाम मैकेनिकल के लोगों को, रेलवे के तमाम जो जितने हमारे चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, या वहाँ पे लेबर काम करने वाली है, वहाँ का डीएस है, उन सब ने दिन रात मेहनत की। और ये शायद एक दिन पहले हो जाता, लेकिन आपको पता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से फिर काम को ज़रा देर से शुरू किया गया। और अब जो है मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को और ख़ास तौर पे उस पर सफ़र करने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल हम इसको रिस्टोर कर देंगे। इसी खबर के लिए मैं आपके पास आया था, लेकिन ये जाते जाते एक बात ज़रूर करूँगा फिर पूरी कौम को मुखातिब करके, कि इस वक्त हमें इफ़ और बट्स की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर आस्तीन के सांप कौन है ये भी आपको पता चल गया। और मैं खुल के बात करूँगा कि वो तबका जो काफ़ी अरसे से गैर मुल्की इमदाद पे पल रहा है, जो खुद उन्होंने सियासी लबादा उड़ा हुआ है, सियासी जमात का लबादा उड़ा है जिसे पीटीआई कहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान को पहले से मालूम था कि ये वाक़या होना है। उन्होंने पहले से अपने मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और उसी प्रोपेगेंडा को किसने सेकंड किया और किसने टो किया, वो यही लोग थे। और ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए इनके लोग हैं, जो पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं, उन्होंने ये किरदार अदा किया। और पाकिस्तान के अंदर इनके जो सोशल मीडिया की इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जो है वो मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों से जो फायर किए गए वो पाकिस्तान पर फायर किए गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुद गर्जी की इंतहा है, यानी अपने इक़्तिदार की खातर वो पाकिस्तान की सालमियत से खेलने के लिए तैयार है। लेकिन उस पर भी जो सोशल मीडिया पे जिस तरह नेगेटिव और फेक वीडियोस और ख़बरें दी गई हैं, उसके सदेबाप के लिए भी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है। और उन लोगों को किसी तौर पर स्पेयर नहीं किया जाएगा जिन्होंने मुल्की सालमियत से खेलने की कोशिश की है। मेरी पाकिस्तानी कौम से एक अपील है कि इस वक्त हमने पार्टी मफादात से बालातर होकर, ज़ाती मफादात से बालातर होकर, हमने अपने इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का ज़ामिन है, जो पाकिस्तान को इंटैक्ट रखने का ज़ामिन है, पाकि फ़ौज के पीछे हमने खड़े होना है। और कोई ये कहना कि जी शहादतें जो शहीद होता है उनके साथ है, फ़लाँ के साथ नहीं है, ये भी दुश्मन की एक साजिश है। और इस साजिश को हमने बेनकाब करना है, सब ने मिलकर, इंटेलेक्चुअल्स ने करना है, पॉलिटिशियन ने भी खुला एक पैगाम देना है। इससे शर्माते हुए नहीं कि जब आप ये बात कर रहे हो, तो शर्माने वाली बात आप क्या करें, हिंदुस्तान की फ़ौज की बात कर रहे हैं, आपको इजराइल की फ़ौज की, आप अपनी उस फ़ौज की बात कर रहे हैं जो 12,000 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज़ायद जो हैं डिसेबल हो चुके हैं इस जंग के अंदर, हम उनकी बात कर रहे हैं। और ये जो लोग जो ये फैलाते हैं कि इतने पैसे और इतने प्लॉट, मैं भी प्लॉट देता हूँ, आज अनाउंस करता हूँ, मुझे बच्चे दें जिनको शहादत का शौक़ हो तो उनको हम भेजते हैं, वो भी शहीद हो जाएंगे। तो ये जो दुश्मन की तरफ से एक फैलाई हुई बात है, इसको पूरी कौम ने रद्द करना है। ये याद रखें, इस जंग को हम सब ने मिलकर इन मुकाबला करना है। अगर आप ये समझें कि बलूचिस्तान वाली आग या KPK की वाली आग जो इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकती, तो मैं समझता हूँ ये आपकी खाम ख्याली है।
इसी तरह आप मुकाबला कर सकेंगे यकजहती के साथ, तमाम तर तासुबात, सूबाई तासुबात से बालातर होकर, और फिर उसके साथ साथ ज़ुबान के तासुबात से बालातर होकर हमने ये काम करना है। फिर इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब होगी। पाकिस्तानी फ़ौज प्रोफेशनल फ़ौज है। ये वो दौर नहीं है जब आप बातें करते हैं जी हमने फ़लाँ को भगा दिया, फ़लाँ में भगा दिया। वो एक एक बंदूक का मुकाबला हुआ करता था। आप इंटेलिजेंस का आप बंदूकें लेके आए थे ना, आप 9 सुसाइडर लेके आए थे, 9 सुसाइडर में से एक भी नहीं फटा। ये अल्लाह का ख़ास करम है उसकी ज़ात का। लेकिन उन जवानों को, उन शेरों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस चीज़ से बालातर होकर के इसमें मेरी जान जा सकती है, बाकियों की जानें जा सकती हैं। और किस हिकमत अमली के साथ, किस हिकमत अमली दूरअंदेशी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने 9 के 9 में से एक को भी फटने नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी पाकिस्तानी कौम की भी कामयाबी है, हमारे इंस्टीट्यूशन की कामयाबी, कौम की कामयाबी है। और खुदा न खास्ता वो नाकामी होती तो हमारी कौम की नाकामी होती, पाकिस्तान की नाकामी होती। बहुत शुक्रिया। हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि ये क्योंकि वहाँ पे जो जंग इस वक्त जारी है, जंग है आप जिसका ऐलान नहीं है, गैर ऐलानिया जंग आप कह सकते हैं। दुश्मन ने हमारे साथ इस वक्त लगाई हुई है। मैं तो कहता हूँ ऐलान हम कहते हैं कि सामने आके हमारा मुकाबला करें, लेकिन सामने आके मुकाबला हमारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना प्लान है, लेकिन रेलवे का अपना प्लान है। आप देखें कि पहले भी जो FC के लोग या हमारे रेलवे के जो पुलिस थी उसमें से शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, और जो FC के लोग थे उनकी शहादत हुई, पहली जाते ही उनकी शहादत हुई। लेकिन इसको हम इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से कर रहे हैं कि ड्रोन्स के हवाले से, कि ड्रोन जो है उस जिस क्रिटिकल एरिया है वहाँ से जाते हुए ट्रेन जो है वहाँ गुजरे और ड्रोन जो है उसको मॉनिटर कर रहा हो। और फिर अंदर भी CCTV कैमराज जो हैं, जो हैं ही नहीं, हमारे स्टेशन के ऊपर CCTV कैमराज नहीं है। हमारी बुरी हालत है, मैं सीधी सी बात करता हूँ सेफ्टी के हवाले से। स्कैनर हमारे ख़राब हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में इसको एड्रेस करना है। और लेकिन जो ट्रेन्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं और सेफ्टी के इश्यूज़ हैं उनको हम पहली प्रायोरिटी पर हल करेंगे। सैलरीज तो उनके बर वक्त हो रही हैं। रेलवे की सैलरीज का कोई इशू नहीं है, और पेंशनर का इशू है उसको हम इंशाअल्लाह ताला टेकअप कर रहे हैं। थैंक यू, मेहरबानी।